ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ते पूजामूलं गुरोपदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा गुरोर्देवो गुरोर्धर्मो गुरोर्निष्ठा परं तपः गुरोर्परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरोः परम्। जहाँ से जब तू आया था सभी हंसते तू रोता था, बशर कर जिंदगी ऐसी सभी रोता तो हंसता जा। या दुनिया दो रोज की मत कर या सोहेत, गुरु चरणन चित लाइए जो पूरन सुख दे। सत्संग प्रेमी आत्मी बंधुओं, जीवन में दुख आते हैं, जीवन में सुख आते हैं। जो व्यक्ति जीवित रहते हैं उसी के जीवन में सुख आते हैं, उसी के जीवन में दुख आते हैं। मृत व्यक्ति के जीवन में न सुख आते हैं न दुख आते हैं। तो सुख दुख आते हैं तो समझना आप जीवित है, और दुख के कारण को जो व्यक्ति समझ जाता है वह दुख से निवृत्त हो भी जाता है। हम अपने दुखों को न समझने के कारण हम दुखों से मुक्त नहीं हो पाते। कारण अगर समझ में आए तो आदमी मुक्त हो सकता है, लेकिन जब आदमी दुख के कारण को ही न समझे तो वह व्यक्ति मुक्ति के रास्ता भी पा नहीं पाता है। जीवन से मुक्त वही हो सकता है जो समस्याओं को समझ पाए, दुख के कारण को समझ पाए। जैसे आपके पेट में दर्द है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको पूछता है कल क्या खाए थे। वो भली भांति आपसे पूछता है आपका पेट साफ हुआ कि नहीं, फिर वो दवाई देता है। दवाई एक अंदाज से देता है, वो दवाई 2-3 भी देता है, लेकिन उसमें से कोई एक दवाई काम करती है। वो भी एक तुक्का मारता है डॉक्टर, पूर्ण जानकारी उनको भी नहीं होती है, लेकिन आपने जो बताया उनके अनुसार वो इलाज शुरू करता है। अगर आप बताइए ना कारण या आगे पीछे की बात जो पूछे डॉक्टर उसको ना बताए तो शायद डॉक्टर भी उसका इलाज ना कर पाए। इसलिए बच्चे के बारे में डॉक्टर भी बहुत कुछ जान नहीं पाता, क्योंकि बच्चे को पूछने पर भी बता नहीं पाते, और ना बताने के कारण डॉक्टर उनकी बीमारी को पकड़ नहीं पाता है। और बीमारी जब पकड़ में ना आए तो इलाज क्या करे। ठीक ऐसा ही हमारे जीवन के साथ हम समस्या और दुख तो समझ में आता है, समस्या आई है, दुख आया है, लेकिन क्यों आई है समस्या, दुख क्यों आया है, इसको जान नहीं पाते। हम दौड़े दौड़े चले जाते हैं वैद्यों के पास, किसी भोपा के पास, किसी पंडित के पास, किसी मौलवी के पास, और मौलवी तो अपने स्वार्थ की बात करता है।
आपकी हथेली देखेगा, आपके चेहरा देख लेगा, कहेगा शनि टेढ़ा तो अमंगल की छाया, कि कहीं राहु तो कहीं केतु। आपको कोई नग बता देगा, फलाना नग पहन लेना, आप उस पर विचार नहीं करते। राहु लग गया, केतु लग गया, शनि ग्रह आपके ऊपर चढ़ गया, आप उस पर विचार नहीं करते। जरा सोचो, अगर आप धूप में निकलते हैं, सूरज आप पर पड़ रहा है, तो सूरज दूसरे पर भी पड़ता है, लेकिन तथाकथित कुछ पंडित कह देता है आपको ग्रह लग गया है और ग्रह के कारण आपको जीवन में दुख आ रहा है, आप मान लेते हैं। आकाश में जो ग्रह है, आप जिस धरती पर रहते हैं उस धरती से कई हजार गुना बड़ा ग्रह है, वो ग्रह आप पर कैसे चढ़ जाएगा? 1000 किलोमीटर दूर वो ग्रह आप पर कैसे चढ़ गया और दूसरे पर क्यों नहीं चढ़ा? जिस प्रकार सूरज का धूप सब पर बराबर पड़ती है, अगर दो व्यक्ति एक साथ एक ही जगह पर खड़ा हो तो उनके ऊपर जितनी धूप पड़ रही उतनी ही आप पर भी धूप पड़ती है। और वो ग्रह कैसे, जो आप पर तो लग गई लेकिन दूसरे पर लगी नहीं, और हम केवल उनकी बातों को मान लेते हैं और उनके कहे अनुसार वो भी अपने स्वार्थ की कुछ बात बता देता है जिससे उनका अपना लाभ हो, उनसे उनका अपना घर गृहस्थी चले, उनको कुछ आर्थिक लाभ हो, ऐसा कुछ काम बता देते हैं। और आप लगते फिर कहते हैं ये ग्रह टूटेगा कैसे, क्योंकि समस्या आई है तो हल तो खोजोगे ही। फिर पंडित कह देता है अमुक ग्रह लगा है तो अमुक नग के अंगूठी पहन लेना या अमुक क्रियाक्रम करा लेना, आप लग जाते हैं। एक घर में ऐसा ही हुआ। एक घर में एक भैंस थी, जजमान का केवल एक ही लड़का था और एक भैंस उनके घर थी। भैंस रोज के सुबह 5 लीटर दूध देती, शाम को 5 लीटर दूध देती, घर गृहस्थी बहुत अच्छी चलती, 10 लीटर बेच आता, 1-2 लीटर घर के लिए रख लेता। एक दिन पंडित जी उनके घर के पास से गुजरा, उनके घर की भैंस को देखा तो उनको लोभ जग गया। उनके मन में हुआ कि ये भैंस तो मेरे घर होनी चाहिए और ये इनके घर है जजमान के यहाँ, तो मेरे पास आए कैसे? तो उन्होंने एक योजना बनाई और योजना ये बनाई, उन्होंने सोचा इनके लड़के को कुछ कहें तो इनके घर में कोई संकट आए और संकट आएगा तो इनसे हम दान करा लेंगे। तो उनके दरवाजे पर जाकर के रोने लगा। पंडित को रोते देखकर घर के जजमान घर खोला, दरवाजा खोल करके जब बाहर आया तो पंडित रो रहा है। पूछा पंडित जी रो क्यों रहे हो, क्या बात है? पंडित जी ने कहा जजमान क्या बताऊं, तुम्हारा एक ही लड़का है, ना बताऊं तो भी बने ना, और बता दूं तो भी आफत तो आने ही वाला है। जजमान ने कहा नहीं पंडित जी बताइए आखिर बात क्या है। उन्होंने कहा तुम्हारा एक ही लड़का है, उनको ग्रह लग गया है। तो बहुत जल्दी से उस जजमान ने कहा कुछ तोड़ने का कोई नियम है, तोड़ा जा सकता है? पंडित ने कहा तोड़ा तो जा सकता है, हमारे ग्रंथों में ऐसा वर्णन है कि जिस व्यक्ति के लड़के को अगर ग्रह लगा है तो कोई काला दान कर दे तो उनके ग्रह टूट सकता है। अब पंडित जी ने तो उस काली भैंस को देख करके सोचा था इनको दान कराएं, लेकिन जजमान की बुद्धि भी ऐसी कि उनकी समझ में आई नहीं बात। तो चला गया अपने मित्र के पास। उनका जो मित्र था कबीरपंथी था, मास्टर था।
जाकर के कहने लगा, जजमान कहे कि मित्र मित्र मास्टर जी, मेरे घर में आज पंडित जी आकर के रो रहा था, कह रहा था आपके लड़के को ग्रह लग गया है, तो कोई काला दान करने को कहा है, क्या करूं? मास्टर जी कबीरपंथी थे, कबीरपंथी विचारवान होते हैं। उन्होंने सोचा इनके लड़के को ग्रह लगा है और पंडित जी को काला दान करने से ग्रह कट कैसे जाएगा? ये पृथ्वी से 1000 गुना बड़ा ग्रह है और हजारों किलोमीटर दूर पर स्थित है, और इनके लड़के को कैसे लग गया? अगर ऐसे ही समझा दूं तो शायद ये जजमान गलत मान जाएगा। तो उन्होंने कहा काला दान करना है ना, तो ऐसे कर कहीं दुकान में चले जा कपड़े की, और काला रिबन काला कपड़ा ले आना, छोटा मोटा दान कर देना। गया जजमान दौड़े दौड़े दुकान से एक काला कपड़ा ले आया और पंडित जी से कहा, पंडित जी काटिए ग्रह, लीजिए दान। काला कपड़ा को देखकर पंडित जी खोपड़ी खुजलाने लगे, कपार को खुजलाने लगे ऐसे। कहे गोली सही जगह लगी नहीं, जजमान तुम लाने में लेट कर दिए, समय चूक गया, तो क्या करूं? कहे ऐसे कर, दान तो काला हो साथ साथ जान वाला हो। ये तो बेजान को ले आए जी, मुर्दा कपड़ा को लेकर आ गए। तो जा करके कोई कपड़ा दान तो काला हो साथ साथ जान वाला हो। तो गया दौड़े दौड़े, कहे अपने मास्टर मित्र से कहा, दान तो काला कह रहे, साथ साथ एक पॉइंट और बढ़ा दिए। कहे क्या? कहे दान काला हो साथ साथ जान वाला हो। उन्होंने कहा कल हमारे घर में एक सपेरा आया था, वो पड़ोसी में अभी निवास किया है, उनके पास एक काला नाग है, वो काला भी है और जान वाला भी है, और ले जाइए, आपके लड़के का ग्रह कट जाएगा। वो मटका में भर करके उस सर्प को ले गया पंडित जी के पास। पंडित जी लीजिए दान और काटिए ग्रह। जैसे ही मटका के ढक्कन को हटाया तो नाग एकदम फुक्कार मारने लगा। कहे क्या है जी? कहे सरकार आपने काला कहा था ना, ये काला भी है और जान वाला भी है। पंडित जी ने सोचा सही जगह पर गोली इस बार भी नहीं लगी। उन्होंने फिर बातें बनाते हुए कहा, जजमान तुम भी बोले हो। अरे टाइम फिर सरक गया, क्या हुआ सरकार? कहे दान काला हो, जान वाला हो, साथ साथ 4 पैर वाला हो। जा करके फिर अपने मास्टर मित्र से कहा, मित्र मित्र एक पॉइंट और बढ़ गया, क्या हुआ जी? कहे दान काला हो, जान वाला, साथ साथ 4 पैर वाला हो। अच्छा, तो उन्होंने कहा ऐसे कर, मेरे घर के पिछवाड़े में एक बिल्ली है, उनके 4 पैर है और काली भी है, जान वाली भी है, तीनों उनके जो शर्त है पूरा हो जाता है। गया उस काली बिल्ली को लेकर के जजमान पंडित के पास और कहे लीजिए लीजिए पंडित जी जल्दी काटिए अब, अन्यथा फिर देरी हो जाएगी। जैसे ही काली बिल्ली को देखा फिर सोचा यार इस भी पॉइंट निशाना सही जगह पर बैठा नहीं। उन्होंने कहा जजमान तुम लाने में लेट कर जाते हो, क्या हुआ सरकार? कहे एक पॉइंट और बढ़ गया, क्या? कहे दान काला हो, जान वाला हो, 4 पैर वाला, साथ साथ वो दूध वाला भी हो। अब एकदम इशारा कर दी भैंस की तरफ, क्योंकि भैंस ही दान चाहिए उनको। तो दान काला हो, जान वाला, 4 पैर वाला, साथ साथ दूध वाला हो। गया जजमान फिर मास्टर के पास, मास्टर जी एक पॉइंट और बढ़ गया, क्या हुआ? कहे दान काला हो, जान वाला, 4 पैर वाला, और एक पॉइंट और बढ़ गया दूध वाला। उन्होंने कहा अरे मेरे खलिहान है ना जहाँ पर मेरे अनाज रखता हूँ, पैरा है चावल का, घास फूस जहाँ रखता हूँ वहाँ पर एक काली कुतिया भी आई है, उनके 5-6 बच्चे भी है, और अभी अभी ब्याई है तो दूध भी दे रही है, तो ले जाइए, पूरा फैमिली ले जाना ताकि एक पॉइंट और ना बढ़ जाए।
कुतिया के पूरे फैमिली को लेकर के जजमान पंडित के पास पहुंचे और पंडित जी से कहा, पंडित जी लीजिए दान और काटिए ग्रह, आपके 5 शर्त इसमें परफेक्ट बैठता है। ये काला भी है, दान काला भी है, जान वाला, 4 पैर वाला और दूध वाला और साथ साथ बच्चा वाला भी है ये दान। ये काली कुतिया जो है ये आपके 4-5 शर्त अच्छा बैठता है। जैसे उस काली कुतिया के पूरे फैमिली को देखा तो पंडित जी माथा पकड़ लिए और कहने लगा, जजमान तुम्हारे लड़के को ग्रह नहीं लगा जी, ग्रह मुझे लग गया तुम्हारी भैंस को देख करके। ठीक ऐसे ही लोग अपनी मतलब की बातें बताते चले जाते हैं। जब तक स्वयं अपने बुद्धि का प्रयोग नहीं करोगे, अपने विवेक का प्रयोग नहीं करोगे, तो संसार के अधिकतर लोग आपका शोषण करते चले जाएंगे। समस्या कहीं और है, समाधान कहीं और खोज रहे हो तो हल होने वाला नहीं है। इसलिए पहले समस्याओं को भली भांति समझो। कई बार जीवन के उलझनों के कारण समस्या को समझ नहीं पाते हो और तिल का ताड़ बना देते हो। भाई भाई में कभी कहा सुनी हो जाती, तुम कुछ का कुछ समझ बैठते हो। बाप बेटा में कही सुनी हो जाती है तो तुम कुछ और समझ बैठते हो। लेकिन समस्या बड़ी नहीं होती। कई बार या तो बड़ा भाई ने कुछ कहा, छोटा समझ नहीं पाया और कुछ का कुछ समझ लिया। सास बहू के बाद झगड़े के बीच झगड़े का यही एक कारण है। कोई नहीं चाहता हमारे जीवन में दुख आए, लेकिन दुख के कारण को भी समझना बहुत जरूरी है। और कारण को जब तक नहीं समझोगे वो तिल का ताड़ बनता चला जाएगा। इसलिए समस्या क्या है इसको पहले जानो। सदगुरु कबीर ने कहा ना, घर जरे घूर बुझाए। आग लगी है तुम्हारे घर में, लेकिन तुम कांवर ढो रहे हो शिवलिंगी पर पानी डालने के लिए। आजकल बड़ी यात्रा चल रही, सावन के महीने में कांवड़ यात्रा करते हैं लोग। कहते हैं शिव जी को प्रसन्न करने से घर में खुशहाली आती है। जब घर में ही माँ बाप को सुख न दे पाओ और दुनिया भर के तीर्थ यात्रा करो, उसका पुण्य क्या मिल पाएगा? अच्छी बात है जितने दिन के लिए आप घर से बाहर रहते हो, तीर्थ में रहते हो, तो आपका मन में थोड़ी सात्विक भाव पैदा हो सकता है। लेकिन तुम उसी से पूर्णता मान लो, तुम्हारे घर के समस्याओं का समाधान हो जाएगा, तो ये भूल है। साहिब ने कहा, घर जरे घूर बुझाए। घर में आग लगी हुई है और घूर में तुम पानी डाल रहे हो, समस्या हल होगी क्या? वस्तु कहीं और रखी हुई है, खोज कहीं और रहे हो, समस्या कहीं और है, समाधान कुछ और खोज रहे हो। बताओ क्या समस्याओं का हल हो पाएगा? एक विद्यालय में एक इंस्पेक्टर आया तो थोड़ा पियक्कड़ स्वभाव के था। जब पहली बार सुबह सुबह स्कूल में के दरवाजे पर पहुंचा तो लड़खड़ा रहे थे। मास्टरों ने सोचा कि 2 लड़के को भेज दे मास्टर को लेने के लिए। 2 लड़के उनको गेट से कंधे पर लेकर आए तो लड़खड़ा रहे थे पैर, शराब पी लिया था। प्रार्थना सभा में बच्चे सभी खड़े थे। वहाँ पर खड़ा होकर इंस्पेक्टर कहने लगे, मेरे बच्चों, मैं तुम लोगों से एक प्रश्न करना चाहता हूँ। मास्टरों ने कहा, सर यहाँ पर कक्षा 1 से लेकर 10 तक के सारे बच्चे यहीं पर खड़े हैं, कम से कम अपने अपने क्लास में जाने दीजिए, फिर प्रश्न कीजिएगा तो शायद बता दे। इंस्पेक्टर ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं। जिस प्रकार चावल बटलोही के एक चावल के टुकड़े को दे करके पकड़ करके छू करके जाना जा सकता है चावल पका ही कि नहीं, ठीक इसी प्रकार कोई भी बच्चे खड़ा होकर बता दे तो मैं जान जाऊंगा यहाँ के सारे बच्चे होशियार हैं। मास्टरों ने कहा, कोई बात नहीं सर, पूछिए। तो इंस्पेक्टर ने एक प्रश्न किया, एक रेलगाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है,
तो बताओ मेरी उम्र क्या है। अब बताओ, ये भी कोई प्रश्न है? उन्होंने प्रश्न किया, एक रेलगाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, तो बताओ मेरी उम्र क्या है। अब कहाँ रेलगाड़ी 120 किलोमीटर की रफ्तार से दिल्ली और बंबई के बीच चलती है, उससे अपनी उम्र पूछ रहा है। मास्टर लोग भी अपने अपने कपार खुजलाने लगे। कपार खुजलाना एक कहावत मुहावरा है, जब आदमी को कुछ सूझता नहीं ना तो कपार खुजलाता है, सिर खुजलाता है ऐसे। तो मास्टर लोग भी अपने कपार खुजलाने लगे। जिस प्रश्नों का हल हम नहीं कर सकते हैं, जिस प्रश्नों का उत्तर हम नहीं जानते, हमारे बच्चे क्या बताएंगे। और मास्टर तो तब हैरान हुए जब एक गडरिया का लड़का पीछे से हाथ हिलाया, कहे सर मैं बताऊं। इंस्पेक्टर ने कहा बेटा बता। लड़का ने कहा सर माफ करें, आपकी उम्र 42 वर्ष होनी चाहिए। इंस्पेक्टर की बात सुनकर के इंस्पेक्टर जो आया था, उन्होंने जोड़ घटाना शुरू किया। बिल्कुल उनकी उम्र 42 वर्ष हो रही थी। इंस्पेक्टर ने शाबाश कहा और कहे बेटा तुमने कौन से मेथड, कौन से फार्मूला, कौन से विधि का प्रयोग किया जो कि मेरी उम्र बिल्कुल 42 वर्ष निकाल दी। मास्टर लोग भी बड़ा खुश हुए, यार हमारे विद्यालय में ये लड़का कभी प्रश्न करते कभी बताते नहीं थे, आज बताया, बिल्कुल परफेक्ट बताया। इंस्पेक्टर भी खुश हो गया है। तो इंस्पेक्टर पूछा कि बता तूने कौन से फार्मूला का प्रयोग किया। लड़का ने कहा सर माफ करे तो बताऊं। मैंने कहा बेटा माफ ही, इतने बड़े विद्यालय में जहां 200 लड़के हैं, वहां पर तू अकेला खड़ा होकर के मेरे प्रश्नों का उत्तर बता दी, तो बताओ माफ ही है। उन्होंने कहा सर मेरे बड़े भाई साहब हैं। कहे ये कौन से फार्मूला है जी। कहे साहब सुन तो लीजिए, मेरे बड़े भाई है वो 21 वर्ष के हैं, लेकिन वो हाफ पागल हैं। हाफ माने जानते हो, आधा पागल। मेरे बड़े भाई हैं 21 वर्ष है, वो आधा पागल हैं, और आप पूरे पागल हैं, इसलिए 21 दूनी 42 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। ये मेथड लगाया। ठीक ऐसे ही जहां कोई तुकबंदी नहीं, जहां पर कोई समस्याओं का हल नहीं, कहा दिल्ली और बंबई के बीच रेल चल रही, उससे अपनी उम्र पूछ रहा है। ठीक ऐसे ही हम करते हैं। हमारे अंतस्थल में आग लगी हुई है, लेकिन हम घूर में पानी डाल रहे हैं। हमारे चित्त अशांत है क्योंकि हम अपने कर्मों के नाते हम दुखी हैं, और कर्मों को सुधारने के बजाय हम ग्रह को ठीक करने में लगे, है ना। कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी है, लेकिन तुम अपने कर्मों को न देख करके, अपने दुख के कारण को न समझने के कारण तुम कारण को बाहर खोजते चले जाते हो, और बाहर भटकाने वाले भी मिल जाते हैं। कोई पोप, कोई पादरी, कोई पंडित, कोई मौलवी, और आप उनको खुश करने में लगे रह जाते हो। साहब कहते जब तक अपना विवेक का प्रयोग नहीं करोगे, शोषण, समाज आपका शोषण करते चले जाएंगे। इसलिए सबसे पहले अपने विचार को जगाओ। किसी भी काम को करने के पहले विवेक विचार करो, लेकिन आदमी विचार नहीं करता है। आदमी के पास बुद्धि है लेकिन उसका प्रयोग ठीक से करता नहीं। आदमी के पास आँख है लेकिन उसका प्रयोग नहीं करता है। जरा सोचो, एक मोटरसाइकिल हो, उसमें बिजली, उसमें लाइट ना हो, और रात्रि के अंधेला हो लेकिन लाइट ना हो, तो गाड़ी तो स्पीड भी चल सकती है, लेकिन लाइट के अभाव में एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम दौड़ तो सकते हैं, लेकिन विवेक के अभाव में दौड़ेंगे तो दीवार से टकराएंगे। विवेक के अभाव में श्रद्धा हमारी अंधश्रद्धा हो जाती है। इसलिए कोई भी काम करें उसके पहले विवेक विचार करो। साहब ने कहा, करहु विचार जो सब दुख जाई। विचार करोगे तो जीवन के दुख मिट जाएंगे, लेकिन हम विचार कहाँ करते हैं।
एक तो हमारे विचारों पर ब्रेक लगाया गया, विचार करोगे तो नरक में डाले जाओगे। ईश्वर के नाम पर, भगवान के नाम पर, शास्त्रों के नाम पर, धर्म के नाम पर तुम विचार नहीं कर सकते। आज जिन देशों ने विचार किया वो देश मंगल ग्रह पर जाकर के घर बनाने का सोच रहा है, अंतरिक्ष स्टेशन बनाए, चंद्रमा का पता लगाया। और आज हम भी अंधविश्वास में पड़े होकर के छुआछूत जैसे भ्रामक चीजों में पड़े हुए हैं। आज भी हम छुआछूत के नाम पर आदमी से आदमी को दूर करते चले जा रहे हैं। जिसको हम जगत गुरु कहते हैं, जो समाज का नेतृत्व करता है, जिनके विचारों पर समाज चलने के लिए प्रेरित होते हैं, वही लोग जब समाज में छुआछूत, अंधविश्वास और छूतक जैसे बीमारियां जब डालेंगे तो बताओ ये देश कहाँ जा रहा है। आज भी ये कहा जाता है कि नारियां मासिक धर्म जिस समय होता है छूत उनको लग जाती है। ये कहा जाता है कि इसलिए नारियां कोई भी अनुष्ठान नहीं कर सकती, जैसे भागवत कथा करने के लिए अनुष्ठान की जरूरत पड़ती। अरे धर्म और पाप पुण्य के बहुत से ऐसी बातें हैं जिसको कीजिए आप। समाज को ऊपर उठाने के लिए बहुत से ऐसी बातें हैं जो जरूरी है समाज के लिए। जो बात आपके वश के बास की बात नहीं, उसको नारियों की बात नारियों पर छोड़िए, क्यों बेअर्थ की बातों में उलझते हो। जया किशोरी ने अभी साल भर पहले एक वक्तव्य दी थी कि शरीर का निर्माण रजवीर्य से बनता है और उस वीर्य के रज के स्राव होने से सूतक मानना ये तो केवल एक मन का वहम है, भ्रम है। इस प्रकार उन्होंने जब व्याख्यान दी थी इंटरव्यू में, तो सैकड़ों की संख्या में, जैसे बारिश के समय मेढक निकल आते हैं टटराने लगते, वैसे सैकड़ों की संख्या में कथावाचक बिल से निकल करके आकर के टटराने लगे और कहने लगे कि ये धर्म के खिलाफ बोल रही है। हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसा नहीं है कि कोई भी स्त्री रजस्वला स्थिति में किचन में या मंदिर में या कथा नहीं कर सकती है। सैकड़ों की संख्या में मेढक टटराने लगे। अरे नारियों की ऐसी बातें हैं, वो नारियों पर छोड़िए। ज्ञान की बातें कोई भी कहे उसको ग्रहण कीजिए, चाहे शूद्र व्यक्ति कहे, किसी भी जाति के व्यक्ति कहे या कोई भी स्त्री कहे, ज्ञान की बातें सुनिए। दुनिया में कितने भी प्रार्थना कीजिए, दुनिया में कोई भगवान नहीं सुनता। ये आपका वहम है कि हमारी प्रार्थना कोई भगवान सुनता, बल्कि कोई भी गीत गुनगुनाते हैं तो मनुष्य उनसे खुश होता है, मनुष्य को ही अच्छा लगता है। दुनिया में कोई भी ऐसा कोई प्रार्थना, ऐसा कोई मंत्र नहीं जिसको भगवान सुन करके खुश होता हो। आप कथा करते हैं तो ऐसा नहीं कि कोई भगवान को आह्वान करते हैं और भगवान आकर के सुनने लग जाता है। अब आप सूतक स्थिति में हैं तो आप कथा नहीं कर सकते, ऐसी कोई बात नहीं। ज्ञान की चर्चा तो आदमी किसी भी क्षण कर सकता है, प्रार्थना तो कहीं भी कर सकता है। चित्त की निर्मलता जिससे हो वही तो प्रार्थना। टॉयलेट में भी हो तो आपके चित्त शुद्ध हो तो समझो आपके लिए वो मंदिर भी है। और अगर मंदिर में जाकर के भी आपके मन विकृत होता है, मन में द्वंद्व हो, मन में राग हो, मन में और काम भावना हो, तो वो मंदिर भी आपके लिए वेश्यालय हो जाता है। इसलिए मन पर आपका कंट्रोल है तो आप जहां पर हैं वो आपके लिए मंदिर हो सकता है। और कुछ लोग बुचड़ खाने में भी होकर के मंदिर में हो सकता है, क्योंकि मन की पवित्रता पर निर्भर करता है, आप पर, आपके मन स्थिति पर निर्भर करता है कि आप है कहाँ, आपका मन कैसा है। मन सुंदर है तो समझो आप स्वर्ग में हैं। जिस व्यक्ति का मन शांत है, जिस व्यक्ति के मन में
किसी प्रकार का उद्वेग नहीं, किसी प्रकार के छल छद्म नहीं, वही आदमी तो स्वर्ग है। इसीलिए रविदास महाराज ने कहा था, मन चंगा तो कठौती में गंगा। कोई जरूरी नहीं कि तुम खर्चा हर्जा करके गंगा के पास जाओ तो भी गंगा मिल पाएगी। अरे आपके घर में जो कठौती, जैसे रविदास के पास एक कठौती जिससे जूता भिगो करके गीला करके उसको बनाया करते थे। अगर मन चंगा है तो समझो आपके घर भी मंदिर है। मन स्वच्छ हो, पवित्र हो, और जिस घर में लोग शांत रहते हैं, एक दूसरे के साथ सुंदर बर्ताव करते हैं, वही घर तो मंदिर है, वही तीर्थ है। तो आप जिन लोगों के बीच रहते हो उनके साथ सुंदर बर्ताव, मन को हर क्षण देखें, मन में क्या उठ रहा है, यही तो साधना है। बाहर के कितने कर्मकांड करो और तुम सोचो हम भगवान को खुश कर रहे हैं। भगवान खुश हो या ना हो, लेकिन आपका मन खुश होना चाहिए, मन में पवित्रता आनी चाहिए, और मन की पवित्रता ही तो सबसे बड़ी पूजा है। सद्गुरु कबीर ने कहा, जो कुछ करूं सो पूजा, जो भी करता हूं वो पूजा हो जाए। जरा सोचो, आप जो भी करते हैं वो कई बार, अधिकतर बार पाप हो जाता है, लेकिन वो कर्म भी पूजा हो जाए, वो तब होगा जब आपके चित्त निर्मल हो। हम मांगते भी हैं तो हमें मांगने नहीं आता है। एक बार कहा जाता है, एक शिव उपासक, कोई भक्त कोई तपस्या कर रहा था। एक कहानी है, भगवान शिव प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न हो गए तो कहा, बोल तुमको क्या चाहिए। उन्होंने जैसे ही मांगना शुरू किया, उन्होंने कहा, बस रुक जा, मांगने से पहले सोच लेना, तुम जो मांगोगे ना, तुम्हारे पड़ोसी को उससे डबल मिल जाएगा। तुम जो मांगोगे वो तो मिलेगा ही तुमको, लेकिन तुम्हारे पड़ोसी को डबल मिल जाएगा। वो तो एकदम हैरान हो गया। सारी प्रार्थना और सारे तपस्या मैंने की, और मुझे तो सिंगल मिलेगा, मेरे पड़ोसी को डबल मिल जाएगा। तो भी उन्होंने सोचा, चलो इनका भी हल है, इनका भी तोड़ है। उन्होंने सोचा, अब मांगू क्या, अगर मैं एक सोने का हार मांगू तो मेरे पड़ोसी को डबल मिल जाएगा। उनके मन में ईर्ष्या जगी। अब उन्होंने सोचा, पड़ोसी को क्यों धनवान बनाऊं, भले मेरी आंख फूट जाए लेकिन पड़ोसी का दोनों फूटना चाहिए। वो मांगा ऐसे, उन्होंने कहा, भगवान अगर देना ही चाहते हो तो मेरी एक आंख फूट जाए। कहा जाता है, इसका तो एक आंख फूटा, एक आंख फूटी, पड़ोसी का डबल फूट गई। फिर उन्होंने कहा, भगवान मेरे घर के दरवाजे के ठीक बाहर एक कुआं हो जाए। इनके घर के सामने तो एकदम एक कुआं बन गया बड़ा सा, पड़ोसी के घर के बाहर 2 कुआं हो गया। अब उन्होंने सोचा, अब चल करके देखूं, तो उसी कुआं के गड्ढे में वो गिर गया। दरवाजा बाहर निकलते आँख ही पैसे फूट गया था। ऐसी स्थिति में आदमी मांगता है तो भी मांगने नहीं आता है। कहने का कुल मतलब यह है कि जीवन में आपके प्रसन्न हो सकते थे जिस क्षण में, उसमें भी आपने राग द्वेष भर लिया। आप जिस क्षण प्रसन्न हो सकते थे उस क्षण भी आप अपने मन में राग द्वेष जगा लिया। तो मन, सारी समस्याओं का जड़ है आपका मन, और मन प्रसन्न हो इसके लिए जरूरी है जो भी कर्म करते हो वो कर्म में सात्विक भाव हो, सफाई, पवित्रता हो, ईमानदारी हो, सच्चाई हो। लेकिन हम ये सबसे परे कर्म करते हैं, न तो हमारे जीवन में कोई पवित्रता रह जाती है, न सच्चाई रह जाती है कर्मों में। और यही कारण है जो कुछ करते हैं वो पाप हो जाता है, और पाप के चलते हमारे मन विकृत हो जाता है,
और मन के विकृत होने से जीवन दुख से भर जाता है। तो कुल कहने का मतलब यह है कि अगर जीवन में सुख चाहते हो तो विचार शुद्ध हो, और विचार शुद्ध मन से जो भी करोगे वो कर्म आपके लिए पूजा हो जाएगी, और जो कुछ करूँ सो पूजा जब हो जाएगी तो आपका जीवन शांति से भर जाएगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।